इशारों को अगर समझो तो राज को राज ही रहने दो। कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ता बौखलाए गए हैं। क्या करना और क्या नहीं करना, ऐसी कोई बात इनके दिमाग में नहीं आ रही है। हर बात में उन्होंने जो प्लान किया था उस प्लान के खिलाफ कांग्रेस की राजनीति चलाई जा रही है और हर क्षेत्र में कांग्रेस की राजनीति सक्सेस होती हुई दिखाई आ रही है। इसलिए बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ता बौखलाए गए हैं। कुछ साल पहले कर्नाटक की जनता ने नहीं चाहते हुए भी बीजेपी आरएसएस वालों ने कूटनीति बनाकर गैर नियत से कर्नाटक की सत्ता अपनाई थी और उस सत्ता अपनाने के बाद उन्होंने अपने आप को खुद का कर्नाटक का मालिक समझ बनाए बैठा था। जो भी चीज़ उन्होंने की कर्नाटक में वो डराकर धमकाकर लोगों पर थोपने की कोशिश की। हर चीज़ में उन्होंने भगवाधारियों की गुंडागर्दी दिखाई, या तो कानून की गुंडागर्दी दिखाई या पुलिसों से मार पीट करके जनता की आवाज़ दबाई। लेकिन कर्नाटक की जनता ने जब इनको नकारा और कांग्रेस के हाथ में बड़ी ताकत के साथ सत्ता सौंपी तो ये अब बौखलाए गए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद भी कांग्रेस ने जो जनता को आश्वासन दिए थे उस आश्वासनों की पूर्तता करना एक कांग्रेस अपना कर्तव्य समझकर निभा रही है। इसलिए बीजेपी और आरएसएस के प्लानिंग में जो भगवाकरण का ख्याल था, विचार था, वो विचार अब नेस्त नाबूद होता चला जा रहा है। और इसलिए बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ता हर क्षेत्र में बौखलाए गए हैं। पहले तो कांग्रेस वासियों ने दिया हुआ 5 गारंटी की पूर्तता पूरे धड़ल्ले के साथ सिद्धरामैया सरकार ने बनाई और जनता को इसका लाभ अब मिल रहा है। कल से महिलाओं को एसटी बस भी फ्री कर दी गई है। अब बाकी और सभी योजनाएं रास्ते पर आ गई है और सभी योजनाओं की कार्रवाई चल रही है। तो इसमें से इस सब उलाढाल में एक जो दुर्लक्षित हुआ था शिक्षा का क्षेत्र, उस क्षेत्र में भी कर्नाटक के विदुषियों ने अपना सोच दिमाग डालकर बीजेपी आरएसएस वालों ने जो शिक्षा नीति में भगवाकरण किया था उसको हटाने का निर्णय लिया है। और इस निर्णय के बाद कर्नाटक में जितने भी किताबों में टीपू सुल्तान के पाठ निकालकर हेगड़ेवार के पाठ लगाए गए थे। डॉक्टर बाबा साहब के पाठ निकालकर कई और के पाठ लगाए गए थे। वैसे ही कुवेंपु जैसे राष्ट्रकवि के कविताएं भी छाटी गई थी। और जो बीजेपी के सड़क छाप पुढारी हैं, सड़क छाप नेताओं के इसमें समाविष्ट किया गया था, जिससे बच्चों के जीवनचर्या पर बदहालत पैदा हो सकती थी। बच्चे उसी रास्ते में चले जा सकते थे। लेकिन एम.बी. पाटिल कर्नाटक के मंत्री हैं, उन्होंने और प्रियांक खरगे ने इन पाठ्य पुस्तकों पर अपना पूरा टाइम देकर इसमें खोज जान की और इसमें से जब तक ये आरएसएस वालों के भगवीकरण के पाठ निकाले नहीं जाएंगे, नई किताबों के साथ बच्चों को वो किताबें पढ़ाई जाएगी, जिससे सुसंस्कारित विद्यार्थी भारत में तैयार हो जाएगा। ऐसी दिशा लेकर जब ठान लिया तो सभी पुस्तकें रद्द कर दी गई और इसमें से भगवाकरण किया गया, किताबों का पाठ निकाल दिया गया। अब बगैर आरएसएस के और बगैर भाजपा के नेताओं के पाठ
स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे, जिससे कर्नाटक की पीढ़ी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और देशभक्ति के ऊपर कर्नाटक की नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी। तो इससे आरएसएस वाले और बीजेपी वाले बौखला गए हैं। हर चीज़ की लूट की ऐसा वो बकवास कर रहे थे, लेकिन असल में दिखा दिया सिद्धरामैया सरकार ने। जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उससे गरीब से गरीब जनता को लाभ मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, बस का प्रवास मिल रहा है, 200 यूनिट बिजली मिल रही है, और अब बेरोजगार युवकों को भी पेंशन दी जाएगी, और उसके बाद बेरोजगार लोगों को भी उनके उद्योग तैयार करने के लिए मदद की जाएगी। इस रास्ते से कर्नाटक के बीजेपी नेता और जो सीनियर नेता हैं उनको भी ये बात मंजूर नहीं थी, जो कि कर्नाटक में गुजरात मॉडल और यूपी मॉडल का नमूना अमल में लाने की कोशिश की गई थी। वो मॉडल तो कर्नाटक में सूट नहीं होता, क्योंकि कर्नाटक की भूमि ये मानवतावादी भूमि है। बसव कल्याण और बसव विचार सरणी के पाठ इसमें पढ़ाए जाते हैं। यहाँ मानवता से जीना सिखाया जाता है। भाइयों, आज का ये चैनल हम पहली बार हिंदी भाषा में बना रहे हैं कर्नाटक की राजनीति पर। अगर आपको कुछ इसमें गलती महसूस हुई तो आप हमें कृपा करके क्षमा कीजिए, और साथ में हमारा ये चैनल प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब करिए और लाइक करके हमें कमेंट में इस चैनल के बारे में आपको क्या महसूस होता है, या हमारे विषयों के बारे में आपको जो भी सुझाव देना है दे सकते हैं। धन्यवाद।